इतिहास हमें यह सिखाता है कि आर्थिक शक्ति केवल सैनिक शक्ति नहीं ही किसी राष्ट्र को वैश्विक पटल पर स्थान देती है। एंगस मैडिसन के इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखें तो भारत इतिहास के कालखंड में अधिकतम समय तक यानी लगभग 90% समय तक प्रथम या दूसरे स्थान पर रहा है, जिसे हम विश्वगुरु बनना भी कहते हैं। तो उसके पीछे भारत की आर्थिक शक्ति ही रही है, क्योंकि भारत की जीडीपी वैश्विक जीडीपी का 1/4 से 1/3 तक रही थी 1500-1600 ईस्वी तक। ज़रा सोचिए, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अभी हम हैं, तो अभी जब हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं, तब अमेरिका और चीन के बाद विश्व में सबसे अधिक हमारी सुनी जाती है। यदि हम $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे तो हमारी पूंछ कितनी बढ़ जाएगी, साथ ही शत्रु भी बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि यह बनना है तो शनह शनह इंक्रीमेंटल सुधारों से काम नहीं चलेगा, वरन परिवर्तनकारी सुधारों से ही हम $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन पाएंगे। तो यही समय है और सही समय है। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला, जीएसटी को विवेकपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। छोटे संस्थानों हेतु अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए। साथ ही जीएसटी की दरों और स्लैब को विवेकपूर्ण होना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप पेट्रोलियम उत्पादों, विद्युत और रियल एस्टेट को भी राज्यों से परामर्श करते हुए जीएसटी के प्रशासन में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा, विनियमन। यह हमारी बहुत बड़ी दिक्कत अभी भी बनी हुई है। विनियमन यानी रेगुलेशन को सरल बनाना होगा। जितना अधिक विनियमन होगा उतनी अधिक अनुपालन लागत बढ़ेगी और व्यापार करने का खर्च भी उतना ही बढ़ेगा या बढ़ता है। स्व अभिप्रमाणन और तृतीय पक्ष के प्रमाणन को संस्थागत बनाना होगा। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सारी स्वीकृतियों को यानी अप्रूवल्स को डिजिटल बनाना होगा और विनियामकों को यानी रेगुलेटर्स को स्वयं को नियंत्रण और अत्यधिक पहुंच के